सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे और सब ने मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, वेलकम टू द प्रोग्राम जी। जगमगाते प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। जगमग तारे। और माशाअल्लाह बच्चियां ऐसे ऐसे भी कर रही हैं। ऐसे ऐसे क्या होता है भाई? जगमग तारे। वाह भाई वाह, जगमग तारे। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है जगमग तारे। जो घरों पर है प्यारे बच्चों, आपने और कोई काम नहीं करने, बल्कि मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बैठकर देखना है प्रोग्राम जी। हाँ, जगमग तारे। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अम्मी ने अब्बू ने कहा है तो वो अलग बात है, लेकिन हम अम्मी अब्बू से भी कहेंगे कि अभी और काम नहीं दें बच्चों को, बल्कि एक काम दें। और क्या काम दें? कौन बताएगा क्या काम करना है इस टाइम? तो सहबा बाजी बताएंगे जी, जल्दी से। जगमग तारे देखने। दोबारा जोर से। जगमग तारे देखने जी। देखिए हमारी नुसैबा बाजी कह रही है कि एक काम करना है कि जगमग तारे प्रोग्राम देखना है। एक काम करना है, जगमग तारे प्रोग्राम देखना है जी। तो अब जल्दी से आ जाइए, क्योंकि हम स्टोरी भी सुनेंगे और जो है अच्छी अच्छी बातें भी हम करने वाले हैं। या नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, इनसे भी कुछ हम बातें करेंगे। करेंगी बातें हमसे? करेंगी। चलें देखते हैं आप क्या क्या हमसे बातें करने वाली हैं। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 नेकियां उसके नामाए अमाल में लिखता है। नामाए अमाल पता है किसी को क्या होता है जी? नामा अमाल नहीं पता? बच्चियों ने यूं यूं करके मना कर दिया है। नामा अमाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चियां भी तो छोटी सी हैं ना, तो अब हो सकता है घरों पर भी बैठी हुई हों, उन्हें और भी कुछ ना समझ में आया हो। तो लेकिन आपने जाना नहीं है बच्चियां, वरना बोलती मैं हमें नहीं कहा रहा, हम जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना, कुछ समझ में आएगा, कुछ हो सकता है नहीं भी आए। तो अभी छोटी भी तो है ना आप। देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो कोई ऊँची चीज़ होती है तो वहाँ तक हाथ जाता है, कुंडी खोलनी है, हाथ नहीं जा रहा, तो फिर क्या करते हैं? कोई टेबल कोई चीज़ ला के रखते हैं, उसके ऊपर खड़े होकर कर लेते हैं, होता है ना। हाँ, लेकिन जब अपनी मर्ज़ी की चीज़ हो, अगर गेट को बोला अम्मी ने गेट खोल दो, अम्मी मेरा हाथ नहीं जा रहा, और टॉय कोई ऊपर रखा हुआ है, तो फिर कैसे जाता है हाथ? कुछ चीज़ रखी, जल्दी से ऊपर चढ़ गए, होता है। जब अपनी मर्ज़ी है तो हाथ पहुँच जाएगा हर जगह, और जब अपनी मर्ज़ी नहीं है तो हाथ नहीं जा रहा। तो कोशिश करने से काम हो जाता है। तो आप छोटे से कुछ बातें यहाँ दिमाग में आएंगी, कुछ ऊपर से जा रही होंगी, कुछ ऊपर से जा रही होंगी, तो कोशिश करें खुद को ऊपर कर लें, थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग में आ जाए। और अभी नहीं आएंगी तो इंशाल्लाह बाद में आ जाएंगी। देखिए हमारे पास 2 फरिश्ते होते हैं। कितने? 2। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सीधी तरफ और एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पर। और वो क्या करते हैं, राइट साइड वाला जो है ना, वो नेकियां लिखते हैं, नेकियां लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता है वो बुराइयां। तो ये जो है ना रजिस्टर तैयार हो रहे हैं हमारे, तो इनको कहते हैं नामाए आमाल। क्या कहते हैं? हाँ, नामाए आमाल। आमाल यानी जो हमारे काम है वो उसमें लिखे होते हैं कि ये अच्छे काम किए और ये बुरे काम। तो ये जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो नामाए आमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अब हमने कोशिश की आपको कुछ समझाने की, तो आइए अब दुरूद पाक भी पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस प्रोग्राम जगमग तारे में कहानी सुनने का टाइम हो चुका है, तो कहानी सुनिए तवज्जो से। किस किस ने सुननी है? हमारे साथ है कौन कौन सी बाजी हैं? जल्दी से नाम तो बता दो। आयशा। आयशा बाजी, फिर अक्सा फातिमा, अक्सा फातिमा बाजी, नूर फातिमा, नूर फातिमा तारिया, फायजा, फायजा बाजी, और हरमैन मोहम्मद, हरमैन मोहम्मद जी, नुसैबा, नुसैबा बाजी हैं। तो ये प्यारी प्यारी बाजियां हैं और सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है। जगमग तारे। ओ फिर गलती हो गई, ये तो प्रोग्राम है, अब तो सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं ना हम। कहानी नहीं सुननी, चले आगे चले, छोड़े कहानी, छोड़े छोड़े कहानी नहीं छोड़नी ना। तो सेगमेंट होता है हमारा कहानी, स्टोरी, तो उसकी तरफ चलना है जी। सेगमेंट है हमारा कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जी, तो सेगमेंट शुरू हो चुका है कहानी, और अब तवज्जो से सुननी है ये कहानी। इसके अंदर जो है ना एक फ़र्ज़ी कहानी है, यानी यूँ के लिए अज्यूम की हुई, समझाने के लिए बनाई हुई होती है ना। तो इसमें अच्छी बात कुछ हमने सीखनी है। तो इसमें है जंगल, कौन है? जंगल, और जंगल में क्या होता है? तो शेर ही होता है। सबको शेर फ़ौरन याद आया, बंदर भी तो होता है। और जो है अगर जी एलिफेंट, ये इतने सारे जानवर आ गए। और जो जंगल होता है उसमें नहरें भी होती हैं, दरिया भी होते हैं ना, और मछलियाँ होती हैं उसमें, मगरमच्छ भी तो होते हैं जी, मगरमच्छ भी होते हैं। और उसमें बहुत सारे और भी जानवर होते हैं, बगला भी होता है। बगला देखा आपने? बगला, बगला नहीं देखा? चले भाई, अब हमारी स्टोरी में बगला है, तो अब हमने बगला आपको स्क्रीन पर दिखाना है, ठीक है? तो जल्दी से बगला ले आएँ आप, स्क्रीन पर हम दिखाएंगे अपनी बच्चियों को कि ये बगला क्या होता है, क्योंकि हमारी स्टोरी में कौन है? बगला, बगला। बाज़ बच्चों ने तो नाम भी फर्स्ट टाइम सुना होगा कि बगला कहाँ से आ गया। अभी रुक जाए, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। तो इसमें बगला भी है और हाथी भी है और मगरमच्छ भी है। कौन है? मगरमच्छ, मगरमच्छ भी है, और इसके अंदर एक डोंकी भी है। अब देखें इस हमारी कहानी में हो क्या रहा है। हाथी की शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? हाथी की, हाथी की शादी होती है ना। हम लोग जाते हैं, मज़े करते हैं शादी के अंदर, खाने भी खाते हैं। तो यहाँ जंगल में भी एक शादी हो रही है और हाथी की शादी हो रही है। और सारे जो है ना, एक तालाब है, उसका नाम है आसमानी तालाब। क्या नाम है? आसमानी तालाब, तालाब मतलब पॉन्ड होता है, ठीक है जी। वहाँ पर सब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं मज़े मज़े के। सब जो है वो आए हुए, शेर भी आया होगा, और भी जो है वो हिरन भी आया होगा। और कौन कौन होता है? ज़ेबरा, ज़राफ़ा। ज़राफ़ा कैसे होता है? बहुत बड़ा, हाँ, ऊंची सी उसकी गर्दन होती है ना। तो सब आए हुए हैं भाई, मज़े मज़े के, सबके लिए बहुत सारे खाने हैं। इतने में क्या होता है कि अचानक से जो है वो मगरमच्छ की चीखों की आवाज़ आती है। किसकी? मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ तो पता है ना, मगरमच्छ इतना बड़ा सा उसका मुंह होता है। हाय हाय कैसे आवाज़ें निकालेगा? हाय हाय, हाँ, मगरमच्छ की ऐसे होंगी वैसे। ये तो आपकी है, मगरमच्छ तो अपनी तरह आवाज़ें निकाल रहा होगा। खैर जी, अब मगरमच्छ की हाय हाय की आवाज़ें बुलंद होती हैं। भाई क्या हो गया मगरमच्छ? भाई मगरमच्छ कहते हैं मेरे गले में कांटा चुभ गया है। क्या चुभ गया? कांटा, हाँ, मगरमच्छ के खाने के लिए थी बहुत सारी मछलियाँ। क्या थी? मछलियाँ। फिश खाता है वो। अब फिश के अंदर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, इसीलिए बाज़ बच्चे खाते भी नहीं है। हम नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे? मैं कांटे हैं। फिर अम्मी क्या करती हैं? कांटे निकाल के दे देती हैं कि अब तो खा लो। फिर बाज़ खा लेते हैं, बाज़ फिर भी नखरे दिखा रहे होते हैं। तो खानी चाहिए फ़िश, ठीक है, उसमें बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदे होते हैं। तो मगरमच्छ क्या कर रहा था? मछली खा रहा था, मछली खा रहा था। और वो जो है ना ज़्यादा खा रहा था, बहुत सारी उसे मिली। उसने कहा आज तो जी शादी है, इतनी सारी मिली है तो खूब सारी खा लेता हूँ। और खूब सारी में जल्दी जल्दी खा रहा था। कैसे? जल्दी जल्दी। और जब जल्दी जल्दी खाएं तो क्या होता है? फंस जाता है, कोई गले में कुछ चुभ जाता है, कोई इस तरह की चीज़ हमारे बच्चों में भी हो जाती है। बास पानी पी रहे होते ना जल्दी जल्दी, एक सांस में, कितने सांस में पीना चाहिए? 3 सांस में। एक सांस में पी रहे होते हैं, फिर वो एकदम सांस फंसती है वो, और ज़ोर से आच्छू ऐसे होता है, तो सारा पानी बाहर आ जाता है। तो जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। निवाला भी गले में फंस जाता है ना बास के, तो वो जल्दी की वजह से होता है। अब यहाँ मगरमच्छ क्या कर रहे थे साहब? जल्दी जल्दी खा रहे थे, तो गले में फंस गया कांटा। अब तो कुछ खा सकते हैं वो? नहीं, अब तो बस हाय हू कर सकते। तो हाय हू कर रहे थे, इतने में उनका दोस्त जो है वो मोनू गधा आ गया।
कौन आ गया? गधा। हाँ मोनू गधा। और तो कोई सुन भी नहीं रहा, सब अपने मजे में लगे हुए खाने में, कोई देख भी नहीं रहा था। तो मोनू गधे ने कहा ये क्या कर दिया तुमने? कहा बस वो इतनी सारी मछलियां देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी जल्दी से खा रहा था कि एक मछली का बड़ा सारा कांटा मेरे गले में चुप गया। फंस गया। अब मैं और भी कुछ नहीं खा सकता, ये सारी मछलियां ऐसी ही चली जाएंगी, कुछ करो। अब मोनू गधा कहता है तो क्या जरूरत थी इतनी लालच करने की? इतनी लालच करने की क्या जरूरत थी? शादी में जाए और बहुत सारे खाने होते हैं ना, तो क्या करते हैं बाद लोग, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और सारा इतना इतना भर के ले आते हैं, और उसके बाद फिर खाया जाता है। फिर बैठे होते खा लो, बच्चे भी कर रहे होते हैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इतनी इतनी ढेरियां लगा ली सारी अपने आगे टेबल पे, और फिर चुप चुप के बैग में भी रख लेते हैं। बैग में भी रख लेते हैं। भाई ये बैग में भी रखा रही है तो ऐसे भी होते होंगे, तो बैग में नहीं रखना भाई, फिर तो बैग भी ख़राब हो जाएगा ना। तो अब क्या है, तो खाया नहीं जा रहा होता बाद में। तो खैर, तो वो मोनू गधा उन्हें कहते भी क्या ज़रूरत थी इस तरह लालच दिखाने की, अब भुगतो। फिर वो मोनू गधा कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो निकाल भी नहीं सकता ना तुम्हारा, मैं निकाल भी नहीं सकता, कांटा गले में फंसा हुआ है। खैर वो मगरमच्छ कहता है आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, कम से कम आपने बात तो सुनी, कोई तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा था, सब मज़े में लगे हुए अपने खाने पीने में। खैर फिर जो है ना, वो मगरमच्छ की नज़र पड़ती है बगले पे। किस पे पड़ती है? बगले पे। बगले पे। अब फिर बगला मसला कर रहा, बगला कहाँ है? बगला देखा है कैसा होता है? तो भैया अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि बगला कैसा होता है। ठीक है जी, स्क्रीन पर दिखाइए बगला, ताकि हमारी बच्चियों को पता चले कि बगला कैसा होता है जी। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बगला, और बगला जो है ना वो ऐसे सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का, और बड़ी सी उसकी जो है ना गर्दन होती है, जैसे ज़राफ़ा होता है ना, उसकी भी कैसे होती है, बड़ी सी गर्दन होती है, लेकिन वो तो बहुत ही बड़ा होता है। ये परिंदा होता है तो उतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन इसकी लंबी सी गर्दन होती है, बड़ी सी चोंच भी होती है, और ये मछलियाँ खा लेता है। क्या करता है? मछली। ऐसे मछली पकड़ेगा और पूरी अंदर, फिर पकड़ी और अंदर। तो ये बत्तख की तरह होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बत्तख तो छोटी होती है और बड़ा सा होता है। तो अब जो है इसकी लंबी सी क्या होती है? गर्दन। अब वो जो है ना, वहां पर मगरमच्छ की नजर पड़ती है किस पर? बगले पे। बगले पे। बगला खा पी के आराम से बैठा डकारे ले रहा होता है, तो मगरमच्छ की उस पर निगाह पड़ती है, तो हाँ ये मेरे काम आ सकता है। तो ये जाके जो है ना बगले से कहता है, बगले बगले मियाँ तुम्हारी है लंबी सी गर्दन, तुम अपनी गर्दन जो है वो मेरे गले में डाल के हलक में जो फंस गया कांटा, ये पकड़ के निकाल लो। समझ आई बात? ऐसे मुंह अंदर डालो, मैं ऐसे मुंह खोलूंगा अपना बड़ा सा, मगरमच्छ का बड़ा सा मुंह होता है, और तुम अपनी गर्दन अंदर डालना और कांटे को पकड़ के बाहर निकाल लेना। अब वो बगला तो कहता है क्यों भाई, मैं क्यों डालूं तुम्हारे मुंह में गर्दन? है ऐसा तुम्हारा मुंह गंदा सा मुंह है, ऐसी बदबूएं आ रही होंगी, तुम्हारे मुंह में अपनी गर्दन नहीं डाल रहा। लेकिन जो है ना मगरमच्छ को पता होता है ये बगला बड़ा लालची बगला है। कैसा है? लालची। ये मुफ्त में किसी के काम नहीं आता, इसको लालच दूंगा तो ये बात मान जाएगा। चुनाचा वो मगरमच्छ कहता है देखो भाई बगले मियाँ, अगर तुम मेरा काम कर दोगे, इतनी मुसीबत में हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ दूंगा खाने के लिए। क्या दूंगा? बहुत सारी मछली। हाँ, अब बगले को भी लालच, हालांकि इतनी सारी खाकर डकारे ले रहा था, लेकिन उसको क्या आती है जहन में? मछली। लालच आ जाती है ना कि ओ और मछलियाँ मुझे मिलेंगी। तो कहता है चलो अच्छा, अब मछलियाँ दोगे तो मैं निकाल देता हूँ, चलो खोलो मुंह। वो मुंह खोलता है, बगला अपना मुंह उसके गर्दन अंदर डालता है और वो कांटा पकड़ता है और बाहर निकाल लेता है, और मगरमच्छ सुकून का सांस लेता है। हाँ मेरा काम हो गया। उसके बाद बगला कहता है लाओ भाई मेरी मछलियाँ। क्या दो? मछलियाँ दो। तो आगे से मगरमच्छ कहता है जाओ अपना काम करो। कौन सी मछलियाँ? जाओ अपना काम करो, शुक्र करो तुमने अपना मुंह जो है वो मेरे मुंह में डाला था। अगर मैं अपना मुंह ऐसे बंद कर लेता तो तुम्हारी मुंह वापस आता, गर्दन वापस आती? अंदर ही रह जाते। तो अभी शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हारी गर्दन वापस जाने दी, और चलो यहाँ से आप उड़ लो, कोई मछलियाँ नहीं मिलेंगी। अब बगला कहता है अच्छा बच्चू, ऐसे ही होता है ना, अब आना तुम, दोबारा कुछ काम पड़ेगा तो हरगिज भी तुम्हारे काम नहीं आऊँगा। ये कहकर वो
चला जाता है। उड़ जाता है, वहाँ से चला जाता है। तो ये थी हमारी कहानी। अब कहानी तो सुन ली, मज़े की थी, लेकिन इस कहानी से पता क्या चला, क्या सीखा नुसैबा बाजी? हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हमें लालच नहीं करनी चाहिए। बगले को ऐसे ही मदद कर देनी चाहिए थी ना। उसका क्या जा रहा था, कुछ जा रहा था, वो कांटा फंस गया, उस बेचारे के हाथ नहीं होते, ऐसे खुद निकाल नहीं सकता था, तो बगला निकाल देता आराम से मुफ्त में। लेकिन उसने क्या किया, ये मछलियाँ दो, क्या दो, मछलियाँ दो। तो बच्चे कर रहे होते ना, आप हेल्प कर सकती हैं उसकी कोई, लेकिन नहीं, मुझे तुम ये दोगी फिर करूँगी मदद, है तुम्हारी वो चीज़ चाहिए फिर मदद करूँगी, ऐसे कर रहे होते ना बास। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप आराम से मदद कर सकती हैं, तो लालच नहीं करें, बल्कि वैसे ही उसकी मदद कर दें। और क्या पता चला, बस किसी के लालच में नहीं आना चाहिए। लालच में नहीं आना चाहिए, किसी की लालच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, कोई ऑफर करे खास तौर पे बच्चों को कि ये टॉफी दूंगा, तो उसके साथ नहीं जाना जी। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ, बातों में नहीं आना चाहिए। या मगरमच्छ ने भी ये गलत काम किया था। अब कौन बताएगा मगरमच्छ ने क्या गलत काम किया? जी आप। मगरमच्छ ने बहुत सारी मछलियाँ खा ली थी। बहुत सारी खा ली थी, ये तो था गलत। तो जल्दी जल्दी लालच में है, वो इसलिए कांटा फंस गया था, ये भी गलत काम था। और उसने प्रॉमिस करके अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। प्रॉमिस किया था ना बगले को कि क्या दूंगा, मछलियाँ, और फिर बाद में क्या कहता, नहीं कोई मछलियाँ नहीं, चलो भाग लो। तो ये काम भी तो गलत है ना। तो उसको वो प्रॉमिस करते हैं, तो प्रॉमिस क्या करते हैं फिर, पूरा भी करते हैं। तो ये थी हमारी कहानी। और कहानी से हमने अच्छी बातें भी बहुत सारी मालूम की हैं। और अब आगे भी चलना है। अब सेगमेंट है हमारा सवाल जवाब का। कौन सा है? सवाल जवाब। कौन सा है? सवाल जवाब। अरे भाई कौन सा है? सवाल जवाब। जी, सेगमेंट है सवाल जवाब। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, तारे तारे। जी, तो सेगमेंट शुरू हो चुका है हमारा सवाल जवाब। और सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगी। देखते हैं कौन सी बच्चियां ज़्यादा या कौन सी बच्ची ज़्यादा सवालात के जवाब देती है। और सवाल ये है कि बताएं, रोज़ा रखते हैं? कौन से महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ये कौन बताएगा? जी आप। रमजान। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है। फाइज़ा बाजी का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा भैया, और ये सवाल का जवाब देना है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं? आप बताएंगे नूर फातिमा बाजी। समंदर। जी, तो और क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि जन्नत के कितने दरवाजे भाई, कितने दरवाजे, कौन बताएगा, कौन बताएगा? नुसैबा बाजी। 2 दरवाजे। कितने? 10 नहीं पता जी, कितने? 2। आप सबका जवाब दुरुस्त नहीं है। 8 दरवाजे हैं जन्नत के। कितने? 8 डोर्स हैं जन्नत की। कितने? 8। तो इसको अब याद कर लेना है, ठीक है जी। आज पता चल गया तो इंशाल्लाह आगे याद रहेगा। अच्छा भाई, ये बताएं आप कि रमज़ान में कितने हरूफ हैं? लफ्ज़ रमज़ान है ना, इसमें जल्दी से काउंट कर लें आप लोग, कितने हरूफ हैं? 1 2 3 4 5। रमज़ान में कितने वर्ड्स हैं? कौन कौन से, ये कौन बताएगा? चले, ये कौन बताएगा? रमज़ान में कौन कौन से वर्ड्स हैं? मुझे पहला पता है। कौन सा है? रा। उसके बाद फिर क्या? कौन? फिर मीम, फिर स्वाद या ज़्वाद? ज़्वाद। अच्छा, अरबी के अंदाज से लेना हम तो रमज़ान है तो ज़्वाद होगा, वरना उर्दू में ज़्वाद होता है, ठीक है, तो ज़्वाद बोल सकते हैं हम, रमज़ान बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जी अलिफ, और आखिर में नून। तो कितने हो गए? रमजान। वर्ड्स कितने हुए? 5। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। रमज़ान में क्या करते हैं? रोजे रखने के लिए क्या करते हैं? सहरी में उठते हैं। और फिर क्या करते हैं? सहरी करके सो जाते हैं। सहरी करके सो गए। नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज भी पढ़ते हैं जी। बच्चों को रोजे रखने का बड़ा शौक होता है। अब पहले तो अब्बू अम्मी से पता कर लें, हम रख सकते हैं नहीं, ऐसा ना हो बहुत छोटे बच्चे हों और फिर रोज़ा रखा
ना जाए खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो थोड़े बड़े बच्चे रखे और जो है अब्बू अम्मी से इजाज़त ले लें, फिर उसके बाद रोज़े शुरू करें। और बड़ों को भी चाहिए कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं यानी रोज़े रख सकते हैं उनको रोज़े रखवाएं। जैसे जो है वो 7 साल के, 8 साल, 9 साल इस तरह के जो बच्चे उनको रोज़े रखने चाहिए। फिर जो बड़े हैं ताकत रखते हैं और रोज़े रखे फिर उसे पूरा करें। ऐसे नहीं दोपहर में अम्मी भूख लग रही है खाना दे दें, तो फिर रोज़ा रखें और उसको पूरा भी करें जी। अच्छा, अब ये बताना है आपने कि जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ते हैं? कौन बताएगा जी? आप? जुम्मतुल मुबारक। जुम्मे की नमाज जुम्मे के दिन ही पढ़ते हैं, हफ्ते के दिन नहीं? फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन नहीं पढ़ते? जुम्मे के दिन पढ़ते हैं। जुम्मे के दिन पढ़ते हैं जी। इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएं कि खाना कैसे खाना चाहिए? बैठकर, खड़े होकर, मदीना। लेटकर? मदीना। मदीना 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 करना है मदीना जी। चले वहीं से पूछते हैं फायजा बाजी से जी। बैठ के। बैठ के खाना कैसे खाना चाहिए? बैठ के। और सीधे हाथ से खाना चाहिए जी, और सीधे हाथ से खाना चाहिए। इनका जवाब दुरुस्त है। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। जी। सेगमेंट है हमारा अच्छी बात। और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए हैं प्यारी प्यारी सी बच्चियां हमारे साथ। अच्छी बातें क्या करनी है? आज हम आपको अच्छी बात बताते हैं कि ठंडा पानी पीना चाहिए। नहीं, क्यों? गला खराब हो जाता है। सर्दियों में नहीं पीना चाहिए। सर्दी और गर्मियों में पीना थोड़ा थोड़ा। कितना? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा। इतना थोड़ा? इतना इतना? इतना। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पीना। कैसे? बहुत ज्यादा नहीं। बिल्कुल जी। बात होते हैं एकदम भागे भागे आएंगे गर्मी से ना, खेल कूद के। बच्चियां भी खेलती है, बच्चे भी, और फौरन कहाँ घुस गए? पानी। फ्रिज में है। फ्रिज खोला और बोतल और वहीं खड़े खड़े ठंडा ठंडा पानी। तो ये तो बहुत ही खतरनाक होता है ये। ख़ास तौर पे आप जब गर्मी से भाग कर आए ना बाहर, तो उस वक्त फौरन जो ऐसे ठंडा ठंडा पानी पीना ये बहुत ही डेंजरस होता है। या बाज़ लोग जो पहले पसीना सुखाना चाहिए। हाँ, पहले थोड़ा सांस ले लें। इसी तरह बाज़ जो है वो एसी होता है बाज़ के घरों में, तो गर्मी बाहर है, अंदर जो है वो ठंडक भागे भागे आए और एसी के कमरे में, तो ये भी खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो ऐसे नहीं करना। अभी थोड़ी देर रुक जाएं, सांस ले लें, थोड़ी देर वैसे ही पंखे के नीचे बैठ जाएं, उसके बाद फिर जाएं, क्योंकि एकदम गर्म से ठंडे में आना ये डेंजरस होता है। या बहुत गर्म है भी, आप कभी खेल कूद के आई हैं और ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीना, हल्का ठंडा हो, नॉर्मल हो। अगर ठंडे से बगैर काम चल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंडा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अजान हो रही होती है, अजान, उसके दौरान क्या करना चाहिए? नमाज। अजान के दौरान नमाज पढ़े, दुपट्टा लेना चाहिए बच्चों को। दुपट्टा जी। दुआ करें अजान के दौरान जी। क्या करें अजान के वक्त? अजान हो रही है भी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आराम कर ले। बच्चियों को बैठना चाहिए, बैठ जाना चाहिए दुपट्टा लेके जी। वैसे ये बात सही है। अजान का जवाब देना चाहिए। हाँ, अजान का जवाब देना चाहिए। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। सब कहते हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जबरदस्त, बेहतरीन। तो अजान का जवाब दें। ठीक है, अब अजान का जवाब जो है, एक तो ये है कि जो अजान वाले अंकल कह रहे हैं यानी मौज़िन साहब कह रहे हैं, वही आप भी रिपीट करती जाएं। ठीक है, वैसे इसका प्रॉपर जवाब होता है, वो सीखती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी आप क्या करें, जो अंकल कह रहे हैं, जो मौज़िन साहब कह रहे हैं अजान देने वाले, वही क्या करें, आप भी दोहराएं हल्के हल्के। ये नहीं कि आप भी तेज़ माइक लगा के शुरू हो जाए, आपने हल्के हल्के। ठीक है, उसी तरीके से वो रिपीट करना है और फिर आपने सीखना भी है कि सही तरीके से जवाब कैसे देते हैं। अच्छा भाई, तो और दूसरा बता दिया, कुछ नहीं कर सकती तो क्या करें? तो हमारी बाजी, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा बाजी ने क्या बताया है? क्या करें? बैठ जाएं, काम काज नहीं, और दुपट्टा ले लें। माशाल्लाह, अच्छा सा दुपट्टा लेगी, यहाँ भी आई हैं वो, तो दुपट्टा लेके बैठ जाएं। उस टाइम खेल कूद और बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और अम्मी अब्बू जिस काम से मना करें वो नहीं करना चाहिए। वो तो ज़रूर करते हैं, इससे मना कर दिया वही करना होता है।
छोटे बच्चे कहते हैं शरारती। शरारती बच्चे करते हैं, हाँ। तो ऐसे और मोबाइल लेना नहीं चाहिए। मोबाइल लेना नहीं चाहिए, पक्की बात है। देख ले ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। जी, ज्यादा ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देख ले। वरना वो चश्मा लग जाता है। मोटा चश्मा लगेगा। अव्वल तो ऐसे काम नहीं करे कि चश्मा लगे, लेकिन बाजू का लग जाता है। ठीक है जी, तो फिर चश्मे का भी ख्याल करें। ये नहीं चश्मा घर पे बैठा हुआ है, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, फिर तो प्रॉब्लम होगी ना, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर चश्मे का भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। और मोबाइल आ गया बीच में, तो मोबाइल से भी बचना है कि हम सारी बातें करते हैं ये, और फिर घर जाते ही मोबाइल, 2-2 घंटे मोबाइल। तो खाली बात नहीं करनी, बल्कि अमल भी करना है। सही है जी। और इसी तरीके से जिस काम से अम्मी अब्बू मना करें वो काम नहीं करना चाहिए। और हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है। कैसे सोचना है? अच्छा अच्छा। ये नहीं कि ये गिर जाए और किसी को देखा उसकी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अब हमारे पास नहीं है, तो दिल में बोल रहे हैं इसकी तो टूट जाए, इसकी पेंसिल बॉक्स टूट जाए, इसके तो ये क्लिप जो है ना इतना अच्छा लग रहा है ये गुम हो जाए। तो ऐसे नहीं सोचना, इससे कुछ भी नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है। तो हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए और फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बाज़ बच्चों को जैसी पॉकेट मनी मिलती है वो जल्दी से उड़ा देती हैं, जल्दी से उड़ा दी। उसके बाद फिर छोटी बहन या बड़ी बहन के पैसों पे नजरें होती हैं, आप ही दे दो ना, है अपनी चीज़ या अपने पैसे उड़ा दिए, फिर क्या कर रही हैं? आप ही से मांग रही है, छोटी आप ही से मांग रही है, बड़ी आप ही से मांग रही है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा और आपने हमें दुआ में याद रखना है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया